सलाम नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आईडी टीवी में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, ज़िला गाज़ीपुर। खबर गहमर कोतवाली के करहिया गांव से है। यहां बीते सोमवार को एक युवती की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर उसके परिवार वालों ने लड़के पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जैनब की मां और बहन ने बताया कि उसकी शादी करहिया गांव में वर्ष 2019 में हुई थी और लगातार उसको प्रताड़ित किया जाता था लड़के और लड़के के परिवार के द्वारा। हम लड़की जैनब की जो मौत हुई है, हम उसके परिवार से ही बात कर जानकारी लेते हैं। नॉर्मल बच्चा ना पैदा हो, ओकर बदन के जरिया के 6000 का सुई डलला सो। क्या नाम है उसका? सकीना खातून। क्या मामला हुआ, पूरी बात बताइए। डिलीवरी किसका मामला है? उसका पहला बच्चा हुआ था जब, तो डॉक्टर बोला इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। इन लोगों ने जबरदस्ती उसको 6000 का 2 इंजेक्शन उसके बदन से डलवाए। और जैसे डॉक्टर वो सुई इंजेक्शन लगा, उसका बदन कमजोर था, तुरंत हार्ट पे अटैक कर दिया। कब शादी हुई थी? 2019 5 फरवरी 2019 को हुआ था। बच्चे भी हैं? एक ठो बच्चा वही है। और उसके बाद उसका ना 7 साल शादी हुआ किए, 6 साल उसका 6 बच्चा पैदा किया। डॉक्टर मेरे सामने बोला था ना, इसका हस्बैंड के सामने, मेरे सामने बोला था। हाँ, बोला था। डॉक्टर मना किए थे? हाँ, मना किए थे कि बच्चा पैदा मत करना, नहीं तो इसके जान को खतरा है। तो ये बोला कि ना, ये बोली ना कि ठीक है। ये इसका हस्बैंड भी बोला कि ठीक है। डॉक्टर मेरे पास सबूत है, डॉक्टर फहमीदा डॉक्टर के पास इसका इलाज। आप उसिया की निवासी हैं? करहिया में शादी? उसके बहन है। हाँ हाँ। तो आपकी बहन का क्या नाम था? जैनब खातून। अच्छा, शादी करहिया में हुई थी? हाँ। अच्छा, तो फिर पूरी बात बताइए, क्या हुआ? तो जब डॉक्टर बोला ना कि अब ये इसका जब 5वां बच्चा हुआ, तो बोला कि अब इसका बच्चा मत पैदा कराना। वो डॉक्टर बोली 1 से 21 हो जाएगा तेरा, लेकिन बच्चा मत पैदा कराने, तो इसकी जान को खतरा है। फिर ये 6वां बच्चा पैदा किया, हम लोग को मालूम नहीं था। ये 4 दिन पहले फोन की कि अम्मी मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरा पैर से चल नहीं जा रहा है, मेरा पेट एकदम पत्थर के जैसा कड़ा हो गया। तो हम इससे बोले कि तुमको बच्चा, बोले कि मेरा बच्चा होने वाला है। तो हम लोग कि तुमको डॉक्टर मना किया था कि तुम्हें बच्चा होने वाला था, तुम बच्चा क्यों पैदा करें? तो महीने के बाद एक दिन बीत पता चला, हम लोग को नहीं मालूम, के वालों को खबर कुछ नहीं है। जी मेरा नाम जमीला है। 9 महीना पेट में रखी, लेकिन लास्ट में 4 दिन बच्चा जब होने का था तो हम लोग को पता चला इस बात का। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? डिलीवरी कहाँ हुआ? डिलीवरी मोगर सर जब इसका डिलीवरी बनारस में किया था। हर बार इन लोग को भेज देते थे मायके, तो हम लोग बच्चे की मौत हो चुकी थी पेट में ही? जी 4 दिन पर यहीं पे घर सड़ गया था। बच्चा पॉइजन से सड़ गया था। पॉइजन से पेट में ही? हाँ, उसका पैर भी काम नहीं कर रहा। डॉक्टर से पूछे, अभी उसकी बॉडी देखी, पूरी नीली पड़ गई थी बॉडी एकदम। जी इस बार जो डिलीवरी हुआ, हम डॉक्टर से जाके पूछे कि बताइए कौन सा कंडीशन में पेशेंट को लेकर आए थे। डॉक्टर बोले ना कि उसका हाथ पैर से जान निकल गया था, बस वो ऐसे ऐसे कर रही थी और उसको होश नहीं था। बेहोशी का हालत में पेट में ऑपरेशन करके हम लोग बच्चा नहीं, उसको पता नहीं था कि मेरा पेट चिरा है, कि मेरा बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। वो बेहोशी का हालत में भी मर गई। अब क्या आप लोग क्या चाह रही हैं? बस हम लोग चाहते हैं कि उसको इंसाफ दिलाए। फोन पर बात नहीं कर साल भर 1 साल से आपकी बेटी जैनब हैं, उनसे आपसे बात नहीं? न बहन न बाप न माँ जी, फोन नहीं कर। प्रताड़ित भी किया जाता था? बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर। कौन टॉर्चर करता था? पति? सब परिवार कोई मन के छोड़। अच्छा, पति का, जैनब के पति का क्या नाम है? अलीशेर। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? मुंबई रहते हैं। उसके ऊपर बलात्कारी का केस भी चल रहा है, मुंबई से चलता है वो बलात्कारी का केस मुंबई से चलता है। वो बम्बई से साजिद। आप जैनब की माँ? जी। आपका क्या नाम? हस्बैंड है रोशन जहाँ। हाँ, मुंबई से उसका अभी तो इसी 17 तारीख को उसका तारीख है उसका। 6 साल पहले शादी हुई थी जैनब की अलीशेर रायनी से, अलीशेर अंसारी से, करहिया गांव में। आप लोग उसिया के निवासी हैं? उसके बहन है जी। तो 6 साल पहले शादी हुई थी
डॉक्टरों के मुताबिक, आपके अनुसार डॉक्टरों ने मना किया था कि अब बच्चा होने पे खतरा हो सकता है, फिर भी वैसा काम किया। बावजूद इसके 3 ठे बम्बई में खलास हो गए, 7 महीना 6 महीना का। सुन लीजिए, वो बच्चा पहला हुआ ना, ये सर उसको खाने के लिए तरसाया जाता था, उसको नहाने धोने हर कुल मिला के करैया में जहाँ शादी हुई है अलीशेर अंसारी से, यहाँ पर पूरा परिवार प्रताड़ित करता था। जी बहुत ज्यादा। उसकी माँ भी, उसकी बहन, उसकी बड़ी बहन यहीं पे रहती थी, वो सबसे ज्यादा भड़काती थी परिवार को। वो यहीं पे रहती थी, उसका दामाद भी यहीं पे रहता है बेलदार नगर जेके हॉस्पिटल में। वो है अभी एक बच्चा है जैनब को, अभी कितने साल का? 6 साल का, 6 चल रहा है। वही बच्चा बचा है। एक बाद जो भी बच्चा हुआ सब डेट कर दिया। जब भी बीमार पड़ती थी तो इसको ले जाकर जबरदस्ती वहाँ पे मायके पहुँचा, हम लोग सब ठीक ठाक करके भेजते। और उस ये जब हम लोग कहते कि कार्रवाई कुछ करे, एक्शन ले रहे, तो बोलती कि नहीं। क्या जैनब जो थी वो मायके यहाँ के लोग नहीं जाने देते थे? नहीं जाने देते, बात भी नहीं कर। फिर भी एक अलीशेर से पूछो तो उसके ससुर से पूछो तो उनका सास से पूछो तो हम नहीं मालिक है, तो ऐसा ही लड़की ले जाइबू, उसके ससुर ऐसा ही विदाई होता है। हम जौन मिठाई हम लेकर के भेजा, वही मिठाई जाती थी तो उसका मोबाइल लोकेशन पे रहता था, कहीं वो निकलती नहीं थी। यहाँ पे भी उसका खंगाल, यहाँ के लोग मोबाइल को लोकेशन पे डाल देते थे। रिकॉर्डिंग पे है उसका मोबाइल, उसका शौहर की। हाँ, उसका मोबाइल अभी लीजिए, उसका रिकॉर्डिंग पे मोबाइल है। हाँ, तो उसके लिए अगर हम लोग पूछ दिए कि तुम खाना खा ली, तो उसके लिए उसको भी प्रताड़ित करके तुम कहती ना होगी कि खाना नहीं बनता है। बताओ कि हमारा हक नहीं है उसका पूछने का। एक कमरे में कैमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे जी। क्यों? अब वो जानते कि क्या कर रही है, क्या नहीं करती है। हमारे लड़के आएंगे, हो सकता है सुरक्षा को लेकर लगाया गया। उस आदमी लगाया है। हमारे लड़का यहाँ से भेंट कर रहे हैं तो हैता ना शिकायत। बाहर दरवाजे से ही मुलाकात करके चले, अंदर रूम में नहीं जाने देती थी उसकी सास ने, उसके परिवार। उसकी हमारी बहन का इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो अंदर जाने देते। जी, मैं आप भाई हैं? बड़ा भाई हूँ। नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक अंसारी। अच्छा, ठीक है। ये शादी वर्ष 2019 में करैया गांव के अलीशेर अंसारी के साथ आपके बहन की शादी, जैनब की शादी हुई थी। राइट। फिर क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था इसमें कि फर्स्ट ईयर में उसका बच्चा हुआ, ठीक है, और हर साल में 6 बच्चे अबॉर्शन हो गए उसका। और 3 साल से मैं खुद उसका डिलीवरी मैं खुद करवा रहा हूँ, पिछले बकरीद से लेके अब तक बकरीद, और आज मैं करवा के आ रहा हूँ। ये मामला ये 3 साल लगातार मैं खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। हर साल डिलीवरी का केस आता था, हर साल। हालांकि डॉक्टरों ने मना कर रखा था। डॉक्टर पहले ही मना कर दिया था कि इसका 3 साल में कोई प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक तरह से देखेंगे ना, पहला बच्चा 3 साल का गैप होना चाहिए। तो क्या अभी मौत हो गई है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, आज कल मौत हुई है जैनब की, तो क्या रिपोर्ट तो मिला नहीं होगा अभी रिपोर्ट नहीं मिला मेरे को। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर ये पॉइजन हो गया था, पेट में पूरा पॉइजन हो गया था इसका। डॉक्टर की इसको घर से आधा जान इसका निकाल कर लाए। हम लोग खुद नहीं कर रहे थे अपने, लेकिन ये लोग जबरदस्ती बोल के नहीं बच्चा निकाल दो, बच्चा निकाल दो, पैसा के दम पे। उसको दहेज के लिए भी कि जाओ अपने बाप से 5 लाख रुपया मांग के लिए, 5 लाख रुपया मांग के लिए बार बार उसको मारते थे, धक्का देते थे उसको। उसके हार्ट की बीमारी उसको करवा दिए, टेंशन से, टॉर्चर से। उसको नहाने के लिए साबुन सर वो सारा। कुल मिला के ये यहाँ पर आपके बहन के साथ लोग, यहाँ के लोग प्रताड़ित करते थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं की? शिकायत हुआ था, हम लोग ना जो अगुआ था और 2-3 लोग बंदे थे, हम लोग चलो भाई समाज में है उस हिसाब से समझा लेंगे, बुझा लेंगे। अच्छा, इससे पहले पंचायत भी हो चुकी है? पंचायत नहीं हुआ था, हमारे जो मतलब जो रिश्तेदार लोग हैं उसको समझाए थे कि वो कहती कि नहीं हमारे ऊपर मत करो। अब मामला अब क्या करेंगे आप? मामला क्या चाहते हैं? मैं मामला ये कहना कि शासन प्रशासन से मैं ये गुहार रखना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हमारे साथ तो हुआ है, लेकिन आगे चल के और कोई दूसरे के साथ नहीं होना है। समाज के चलते हुए दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे इंसाफ की जरूरत है। यूपी पुलिस से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले उस चीज के लिए। इस मामले को लेकर कहीं जो है दरखास्त वगैरह कोई पत्रक वगैरह सौंपे हैं कि आप मांग रहे हैं इंसाफ? सर, इसके लिए मैंने कोई दरखास्त अभी नहीं दिया है, ठीक है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम जो भी है उस पे हम कार्रवाई करेंगे।
पोस्टमार्टम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शम्स तबरेज खान पिंटू है और मैं ग्राम प्रधान उसिया। आप जैनब हैं, उसिया की बेटी थी जी शादी हुई थी गहमर थाना क्षेत्र के करहिया गांव में अलीशेर अंसारी के साथ। बीते दिनों कल उनकी मौत हो गई, क्या मामला था? देखिए, अब हमको तो बहुत पहले का नहीं पता है, लेकिन कल जो हमारे पास रिपोर्ट आई, कल जब लड़की का डेथ हो गया तो उनके अब्बा से और उनकी अम्मा से बात हुई हमारी, तो उन लोगों का सीधा सीधी कहना था कि बहुत प्रताड़ित किया गया है लड़की को। करीब 2 साल से बातचीत नहीं करवा रहे थे परिवार वालों से, और उसके बाद जो है कल सुबह में परिवार वालों को खबर दिया गया जब लड़की की बहुत बुरी स्थिति, कंडीशन खराब थी। तो अब उसके बाद घर वाले जब पहुंचे तो लड़की करीब करीब मर ही चुकी थी। अब कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें अब पोस्टमार्टम भी उसका हो चुका है वहीं बनारस में ही। तो अब लड़की वालों का कहना है कि प्रताड़ित किया गया है, उसको जो है उसका सही इलाज नहीं कराया गया। हमने बात की परिवार वालों से, जैनब के परिवार के लोग यहाँ आए हुए हैं, माँ भी हैं, बहन भी है। उन लोगों के द्वारा पता चला कि लड़की को, जैनब को यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था, और यहाँ तक कि वो क्या कर रही हैं जैनब, कमरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। देखिए, सीसीटीवी वगैरह का तो हमको नहीं पता है, अब तो जो परिवार वाले बता रहे हैं वही हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। लेकिन हमको जहाँ तक मैं अपने तरफ से जो देख रहा हूँ कि इलाज तो उसका सही ढंग से नहीं करवाया गया, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ। बाकी प्रताड़ित वगैरह अब तो लड़की है नहीं, लड़की रहती तो वो बयान देती, उससे पूछा जाता, अब है नहीं। लेकिन अगर उस लड़की के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो अभी पोस्टमार्टम हुई है, मैं उसके साथ 100% उसके पक्ष में खड़ा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जान लीजिए, इसके लिए कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया गया है? अभी वहाँ पे ये लोग बनारस जो है वहाँ पे 100 नंबर बुलाए थे, उस आधार पे पुलिस ने ही वहाँ पे जो है पोस्टमार्टम करवाया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो गहमर थाने को भेजेगी 2-3 दिन में। हमने गहमर थाने में भी बात किया तो हमसे वहाँ बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, तो उसके बाद जैसा रहेगा वैसा हम लोग कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन याकूब के साथ।